नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ और आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो क्षेत्र जो हमेशा अपनी सियासी गर्मियों और राजनीतिक आंदोलनों के लिए जाना गया है। आज इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। यह केवल एक राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक कारणों का संगम है। सबसे पहले समझना होगा कि क्यों खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की राजनीति में अलग पहचान रखता है। यह क्षेत्र हमेशा से केंद्र सरकार और सैन्य ताकतों के विरोधाभास का केंद्र रहा है। यहाँ के लोग अपने अधिकारों और आवाज के लिए संघर्षरत रहे हैं। एफिलिएशन और आदर्शवाद का ये मिश्रण जो पश्तून समाज की रीति रिवाजों और वीरता की परंपराओं में बसा है, उन्हें किसी भी नेता के प्रति दीर्घकालिक समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। इमरान खान की लोकप्रियता का पहला बड़ा कारण उनका तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की इमेज है, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और सामाजिक न्याय का संदेश। ये पाकिस्तान की जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पर इमरान खान की जो पार्टी का दबदबा है, इससे इमरान खान की लोकप्रियता का एक गढ़ माना जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग लंबे समय से महसूस कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को मुख्य धारा की सरकारें गंभीरता से नहीं लेती। यहाँ का आम आदमी गरीबी, बेरोजगारी और आतंकवाद के खौफ में जी रहा है। जब इमरान खान ने लगातार ये संदेश दिया कि वो आम आदमी के पक्ष में हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये संदेश सीधे उनके दिलों को छू गया। दूसरा बड़ा कारण है वो ये है कि इमरान खान का आतंकवाद पर नरम और समझदार रवैया, ये दूसरा बड़ा कारण है इमरान खान की लोकप्रियता का। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जूझता रहा है। पाकिस्तान में तालिबान और स्थानीय उग्रवादियों की गतिविधियां अक्सर यहां केंद्रित रहती हैं। इमरान खान ने अपनी नीतियों में यह संतुलन रखा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हुए भी स्थानीय समुदायों की भावनाओं को समझा जाए। यह सुरक्षा और सहानुभूति का मिश्रण लोगों को आकर्षित करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव। खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून समाज में नेतृत्व का सवाल केवल सत्ता का नहीं है, बल्कि सम्मान और अस्मिता का भी होता है। इमरान खान की छवि एक देशभक्त और खिलाड़ी नेता की रही है। उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया और अब राजनीतिक रूप से भी यही खेल का मैदान है। उनके संघर्ष और जेल में होने की स्थिति ने उन्हें और अधिक पीड़ित नेता की तरह प्रस्तुत किया, जो जनता की भावनाओं को सीधे अपील करता है। चौथा कारण है सीमा से सटे होने का भू राजनीतिक महत्व। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है। यह इलाका हमेशा से सियासी और सैन्य दृष्टिकोण से संवेदनशील रहा है। सीमा पर होने के कारण यहां की जनता अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों से वंचित और उपेक्षित महसूस करती हैं। जब कोई नेता उनके दर्द और संघर्ष को समझता है और उनके अधिकारों की रक्षा का वादा करता है, तो यह समर्थन बहुत गहरा और स्थायी हो जाता है। इमरान खान ने यही किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। और पांचवा कारण है स्थानीय राजनीतिक और जातीय संरचना। खैबर पख्तूनख्वा में जनसंख्या मुख्यतः पश्तून समुदाय की है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर पश्तून समुदाय की है।
जो पख्तून समुदाय है, जो परंपरागत रूप से किसी भी नेता की व्यक्तिगत छवि और ईमानदारी को महत्व देता है, सेना और सरकार द्वारा किसी भी तरह के दबाव या नियंत्रण की कोशिशें अक्सर यहां उल्टा असर करती हैं। जनता ने देखा कि इमरान खान के उम्मीदवारों को जिताने में कोई भी बाहरी ताकत सफल नहीं हो पा रही। बस यही वजह है कि इमरान खान जो है खैबर पख्तूनख्वा में लोकप्रिय हुए और खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसकी जीत इतनी मजबूत हुई कि वो लगातार जीती। और छठा और निर्णायक कारण यह है कि इमरान खान की जेल की स्थिति। जब इमरान खान को जेल में रखा गया और उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए तो इसने जनता में न्याय की भावना और नाराजगी को बढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी जैसे नेता खुले तौर पर उनके समर्थन में खड़े हुए और आजादी या मौत का नारा दिया। ये केवल राजनीतिक समर्थन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक विद्रोह और सम्मान की लड़ाई भी थी। इसके अलावा इमरान खान के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों की चिंता ने भी खैबर पख्तूनख्वा की जनता के मनोबल को बढ़ाया। जब दुनिया देख रही है कि उनका नेता जेल में कैद है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो स्थानीय समर्थन है वो भी उग्र और दृढ़ हो जाता है। सामाजिक मीडिया और पूर्व पत्नी जमीमा खान द्वारा किए गए प्रयासों ने भी इस समर्थन को वैश्विक स्तर पर और फैलाया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग महसूस करते हैं कि उनका नेता केवल उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उनके अधिकार, सम्मान और भविष्य का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ की जनता ने दृढ़ता से पीटीआई का साथ दिया और विरोध के बावजूद अपनी भावनाओं को जाहिर किया। आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा की यह आग केवल राजनीतिक असंतोष की नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक विद्रोह है। यह आग इसलिए भड़की क्योंकि इमरान खान ने उनके दर्द, उनके संघर्ष और उनके अधिकारों की बात की। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, आतंकवाद पर नरम रुख हो या जेल में उनकी स्थिति, खैबर पख्तूनख्वा की जनता इसे सीधे अपने अस्तित्व से और सम्मान से जोड़ती है। खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान को समर्थन इसलिए भी मिला क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा से अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ता आया है। इमरान खान ने अपने व्यक्तित्व, राजनीतिक संघर्ष और नीतियों के जरिए इस समुदाय की भावनाओं को सीधा छुआ। सीमा पर होने वाले सामाजिक और सुरक्षा के दबाव, आतंकवाद की समस्या, भ्रष्टाचार और सरकार की उपेक्षा ने इमरान खान को केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा की जनता के लिए नेता और प्रतीक बना दिया। जेल की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और स्थानीय नेताओं का समर्थन इसे और मजबूत करता गया। खैबर पख्तूनख्वा की आग केवल राजनीति नहीं है, बल्कि ये सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई है। और यही इमरान खान को वहां यानी खैबर पख्तूनख्वा में अजय बनाती है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपका मानना क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।